अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह मैं आई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो बच्चों को जगा के आई थी, लेकिन अभी तक बच्चे जागे नहीं थे। जो बेटा है वो तो जाग गया था, लेकिन जो बेटी है वो अभी तक सो रही थी। साथ साथ मैं नाश्ता बना रही थी, साथ साथ आवाज़ें दे रही थी, उठ जाओ उठ जाओ। और यहाँ पर सुबह का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना पड़ता है। फिर बच्चे हैं जो वो नाश्ता करने में बहुत देर लगाते हैं, इतनी देर लगाते हैं नाश्ता करते हुए कि 30 मिनट्स उन्हें चाहिए होती हैं नाश्ता करने के लिए। बहुत आहिस्ता खाते हैं। और जो मेरी बेटी है उसका तो सुबह नाश्ता करने को दिल ही नहीं होता। वो कहती है मामा मैंने कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं खाना है, भूखी रहोगी तो सबक कैसे याद होगा, पढ़ोगी कैसे, सर में दर्द हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। तो बच्चे 12 बजे जा रहे हैं स्कूल, और साथ में थोड़ी देर ट्यूशन भी भेजती हूँ, घंटा एक, ताकि ना जो सबक है वो रिवाइज़ करें, थोड़ा बहुत पढ़ाएँ। तो बस जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती हूँ, फिर बच्चों को भेजते हैं ट्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बनाए पराठे और अपने लिए बनाया खुश्क फुल्का, और उसके अलावा कबाब बना लिए और साथ में सालन भी था। तो बस इनके साथ हम करेंगे नाश्ता। और जो बच्चे थे वो भी बैठ के खा रहे थे नाश्ता। उनको मैं पहली रोटी बनाकर दे देती हूँ कि आप ना जल्दी जल्दी करो नाश्ता, और ख़ुद और जो छोटी वाली बेटी है उसको ना हम बाद में करते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे चले गए ट्यूशन, और फिर मैं अपने दूसरे घर के काम करने लग गई। और बच्चों के आने से पहले मैंने यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लिया, क्योंकि जब वो आएंगे तो टाइम बहुत शार्ट होगा, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएंगे और फिर उसके बाद स्कूल जाना है। अल्लाह करे बच्चों के पेपर्स अच्छे से हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये फ़र्स्ट टाइम पेपर्स दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो और हिसाब किताब होता है, लेकिन यहाँ ना थोड़ी डिफरेंट पढ़ाई है, तो बच्चों को एडजस्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं फ़्रूट वगैरह काट रही थी। मेरा दिल था कि बच्चे स्कूल जाने से पहले कुछ ना कुछ खा पी लें। नाश्ता किए हुए तो अभी इतनी देर नहीं हुई, भूख वगैरह खास नहीं होती, लेकिन फ्रूट था, मैंने कहा चलें बच्चे थोड़ा बहुत फ्रूट खा लें, क्योंकि फिर आते आते 3-4 बज जाते हैं, बच्चों को दोबारा भूख लग चुकी होती है। तो इसलिए फ़्रूट वगैरह खा के जाएंगे तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो बच्चों को फ्रूट वगैरह काट कर दे दिया। बच्चे रेडी हो रहे थे, यूनिफॉर्म वगैरह पहन रहे थे, शूज़ पहन रहे थे, और मैं उनके लिए फ़्रूट काट रही थी। तो बच्चे बेचारों के पास बहुत वैसे टफ़ रूटीन है। हमारे पाकिस्तान का जो मतलब पढ़ाने का सिस्टम है ना, आज भी वो ही है। इतना इतना काम होता है बच्चों का, पूरी पूरी बुक, नोट्स, कापियाँ भरी हुई होती हैं, बुक्स भी। उसके अलावा इतना याद करने वाला काम होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई मतलब कि ना इंटर का या जो बीए का बच्चे ना वो पढ़ रहा है। इतना काम होता है बच्चों का। और आजकल के बच्चों की वैसे बहादुरी है जो इतना पढ़ते हैं, और वो भी हमारे पाकिस्तान के बच्चे। बाहर का तो अब सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। मेरी सिस्टर होती है, वो बताती है कि बच्चों को तो घर के लिए बिल्कुल होमवर्क नहीं मिलता, स्कूल में ही वो करवाते हैं, और घर के लिए बस उन्होंने कोई ऐप वगैरह बताई हुई है कि उसके ऊपर बच्चों ने ना कुछ प्रैक्टिस करनी होती है मैथ की, और स्टोरीज़ बुक पढ़नी होती हैं। और हमारे बच्चों को तौबा इतना काम दिया जाता है, मतलब बच्चे पढ़ते भी हैं फिर भी ख़त्म नहीं होता है, इतना काम होता है बच्चों का। बस ये यहाँ पर ना बच्चों को बेज वगैरह करना, मैंने सालन बनाने की तैयारी शुरू की। अच्छा, सब्ज़ी बनाना सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है। सालन सारा बनाना एक तरफ और सब्ज़ी को बनाना एक तरफ। तो यहाँ पर मैं उस दिन लेके आई थी कद्दू। कद्दू बनाने का मेरा मूड नहीं था, लेकिन फ्रिज में पड़ा हुआ था, मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा, तो ख़राब होने से बेहतर है कि आज ही बना लिया जाए। तो बस जी यहाँ पर मैंने कद्दू को काटना शुरू कर दिया, प्याज भी साथ ही काट लिए, टमाटर थे उनको भी काट लिया। और मैं बस पहले बनाऊंगी, मसाला वगैरह तैयार कर लूँगी कद्दू का, प्याज डाल के, टमाटर, सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया सब कुछ डाल के, और उसके बाद जो कद्दू उसको डाल के और मैं भून लूँगी, और उसके बाद कुकर लगा देंगे और हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये कद्दू जो था इसको मैंने मतलब 2 दफ़ा मुझे कुकर लगाना पड़ा। जैसा मैं चाह रही थी उस तरह से नहीं गा रहा था, गाल तो गया था, लेकिन मेरा दिल था बिल्कुल ना नरम बने, क्योंकि बच्चे हैं, मुझे तो बच्चों की पसंद का खाना बनाना पड़ता है। जब मेरे बच्चे खाना नहीं ना खाते, फिर मुझे होता है कि चीज़ बनाने का फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर बात है जो सब खाते हैं वही फिर बंदा बनाए तभी फ़ायदा होता है। तो बस जी यहाँ पर ये थोड़ा सा कद्दू मैंने रख लिया था, क्योंकि मेरा दिल था कि ना मैं ना दाल कद्दू बनाऊँगी। दाल कद्दू खाए हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया है,
क्योंकि कभी बनाया ही नहीं, दाल अलहदा बना ली, कद्दू कभी अलहदा बना लिया इस तरह से। तो वैसे जो दाल चने की और जो कद्दू बनता है ना, बहुत अच्छा होता है, मज़े का होता है। तो मैं भी सोच रही थी ना किसी दिन चने की दाल और कद्दू बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस मैंने इसमें पानी शानी डाल के कुकर बंद कर दिया था। कुकर को मैं हल्की आंच कराकर फिर मैं नहाने के लिए चली गई। और जब मैं आई तो पानी वगैरह खुश्क हो चुका था, सालन मतलब तकरीबन रेडी था। मेरा दिल था थोड़ा और नरम होता, लेकिन फिर मैं कहा चलो छोड़ो, ऐसे ही ठीक है। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए, उनको मैंने खाना वगैरह दिया। और खाना वगैरह खाने के बाद वो ट्यूशन वगैरह चले गए। उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। आपको मेरी चाय भी देख कर लग रहा होगा, मैं चाय में पत्ती बहुत कम पीती हूँ। जो कड़वी चाय होती है ना, ज़्यादा पत्ती वाली, मुझसे नहीं पी जाती। पता नहीं क्यों लोग, जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं किसी के घर चाय नहीं पीती, मुझे किसी की चाय अच्छी नहीं लगती, सिर्फ इस वजह से कि लोग हैं ना जो वो बहुत तेज़ पत्ती पीते हैं और मेरे से तेज़ पत्ती नहीं पी जाती। आपको मेरी चाय के कलर से भी लग रहा होगा कितनी वाइट चाय है, थोड़ी सी पत्ती मैंने बस इसमें डाली है। और लोग, जब मैं कहीं जाती हूँ ना, वो इतनी डार्क चाय होती है। तो मैं जब कहीं जाऊँ, मुझे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मुझे चाय कहीं नहीं मिलेगी, मुझे किसी की चाय पसंद नहीं आती। अपने फैमिली वगैरह जो होती है उधर जाके मैं कहती हूँ मैं अपनी चाय खुद बना लेती हूँ। बस यहाँ पर मैं चाय में बिस्किट डिप कर करके खा रही हूँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग।